आज अर्जुन जो बात भगवान कृष्ण से कहने जा रहा है उसे समझने से पहले एक शब्द को समझना अनिवार्य है, अन्यथा वो बात बीच में समझ में नहीं आएगी। और वह शब्द क्या है? वह शब्द है शंकर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शंकर बोला क्या? नहीं, मैंने बोला शंकर। हो सकता है आप फिर इस बात से भ्रमित हो जाएं, क्योंकि हनुमान चालीसा में आता है शंकर सुवन केसरी नंदन। तो वहाँ पर जो शंकर शब्द बोला गया है वो शंकर का अपभ्रंश रूप है, लेकिन यहाँ ये दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। शंकर और शंकर दोनों अलग हैं। यहाँ पर अर्जुन शंकर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। शंकर का अर्थ होता है भगवान शिव। तो इस श्लोक में भगवान शिव का जो नाम शंकर है उसकी बात तो बिल्कुल भूल जाइए, हटा दीजिए। तो अब क्या बचता है? अब बचता है शंकर। शंकर का क्या अर्थ होता है कि दो बेमेल चीज़ों का मिल जाना और मिलने के बाद एक नई चीज़ का जन्म होना, उसे शंकर कहा जाता है। इस शंकर शब्द को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों से गुजरना होगा जो हमारे दैनिक जीवन के इस्तेमाल के हैं। लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि शंकर कितने प्रकार के होते हैं। शंकर माने बेमेल चीज़ों का मिल जाना और फिर उनसे एक नई चीज़ का निर्माण होना या जन्म होना या उत्पत्ति होना। अब वह जो नई चीज़ जन्मी है वह सही है या गलत है, ये एक बाद का विचार का विषय है। लेकिन अभी जो हमारा विचार का विषय है वह है केवल शंकर शब्द। तो शंकर कौन कौन से होते हैं इसे जान लीजिए। धर्म शंकर, वर्ण शंकर, जाति शंकर, कुल शंकर, वेश शंकर, भाषा शंकर, आहार शंकर। अब इन्हें समझने के लिए शंकर शब्द को 3 दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा तो बात बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी। पहले हम आहार शंकर को लेकर चलते हैं। आहार शंकर क्या होता है? आहार माने भोजन। भोजन की 2 चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाई जाए, इसे अंग्रेज़ी में समझाता हूँ हाइब्रिड। कई बार हम कहते हैं कि अरे भाई ये इतना बड़ा अमरूद कहाँ से आया? बाज़ार में गए, देखा 1 किलो का एक अमरूद, तो कहता जी हाइब्रिड अमरूद है। ऐसे ही बेर देखे होंगे आपने। बेर तो छोटे छोटे से आते हैं, लेकिन बाज़ारों में बहुत बड़े बड़े बेर भी हैं। पता लगा भाई ये बेर कैसे हैं कि ये हाइब्रिड हैं जी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामान्य सब्जियां या फल उनसे अलग होते हैं, तो पता लगा कि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड माने क्या कि 2 नस्लों को मिलाकर एक नई नस्ल तैयार की गई, इसे हाइब्रिड कहते हैं। तो ये आहार शंकर है। जैसे बहुत सारी गन्ने की नई फसल आई, मकई की आई। अब गन्ना ऐसा आ गया कि 15-15 फुट ऊंचा और छीलो तो रुई के जैसा रस का भरा हुआ। ऐसा क्यों भाई? कि इनका मेल किसी और से कराया गया, और जब कराया गया तो जो नई चीज़ जन्मी वो इस प्रकार की है। तो ये हुआ आहार शंकर। अब इसके बाद दूसरे को समझते हैं हम, दूसरे शब्द को, वो है भाषा शंकर। भाषा शंकर क्या होता है? एक शब्द के माध्यम से समझिए। रेलगाड़ी, ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। ये भाषा शंकर है, यानी 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ। रेल क्या है? रेल अंग्रेज़ी शब्द है। और गाड़ी क्या है? गाड़ी भारतीय ग्रामीण शब्द है। तो ये रेलगाड़ी, दोनों शब्द मिल गए और एक नया शब्द बना रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी के मिलने से एक अंग्रेज़ी है और एक देसी है, तो नया शब्द बना, इसे भाषा शंकर कहते हैं। अब एक और उदाहरण है, वो है धर्म शंकर। धर्म शंकर को एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझाता हूँ। एक महिला का संदेश मेरे पास आया कि वह बहुत दुखी है। तो मैंने पूछा कि दुख का कारण तो बताइए, किस कारण से दुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा, उस एक बेटे को मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा दी और उसके बाद विदेश भेज दिया। विदेश में उसकी नौकरी लगी, वहीं पर उसने विवाह कर लिया। और यहाँ पर मैं जब रिटायर हुई तो उसने कहा कि आप वहाँ आ जाइए। अब मैं गई बेटे के पास, बहुत खुश थी कि मैं वहाँ रहूँगी पोते पोतियों के साथ। पोते पोती भी बड़े हो गए थे काफ़ी। अब जब वहाँ पहुँची तो वहाँ जाकर देखा मैंने कि मेरे बेटे के घर के फ्रिज में बहुत सारा मांस रखा है, मदिरा रखी है। और जो मेरे पोते पोती हैं वो हमारे किसी देवी देवता को नहीं मानते, ना हनुमान जी को मानते, न भगवान कृष्ण को, न राम जी को,
किसी को भी उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने जो विवाह किया था वो उस स्त्री के साथ किया जो दूसरे धर्म की थी। अब वह कहती है कि मेरे बच्चे जो है मेरे धर्म को मानेंगे, जो मेरा धर्म है, जिस पर मैं चलती आई हूँ, जिसमें मैं शुरू से रही हूँ, उसको ये मानेंगे। अब कहती मेरा बेटा अपनी पत्नी के आदेश पर चलता है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे बच्चे तो जो है उसी धर्म को मानेंगे जो उनकी माँ का धर्म है। अब ये जो है ये धर्म संकर हुआ, यानी दो विपरीत धर्म जब एक साथ मिल गए, उससे जब संतान का जन्म हुआ तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनका जो परिवार था, उस महिला का परिवार, वहाँ पर किसी प्रकार का मांसाहार नहीं किया जाता, वे शुद्ध शाकाहारी। और वहाँ जाकर वो लड़का भी मांसाहारी हो गया, मदिरा तो दिनचर्या का एक अंग बन गई। तो वह बहुत दुखी थी। तो खैर उसके दुख को तो मैंने दूर कर दिया समझा कर, फिर भी थोड़ा बहुत दुख उसका रह गया है, काफ़ी कुछ दूर हो गया है। उसको समझा दिया, स्थिति स्पष्ट कर दी कि देख तुझे किस प्रकार से इस विकट परिस्थिति को स्वीकार करना है, उसे वह समझाया गया। तो ये धर्म संकर हुआ। अक्सर सभी लोग अपने ही धर्म के अंदर या अपनी ही जाति में क्यों विवाह करना चाहते हैं अपने बच्चों का? इसलिए कि जो लड़की आए वह उनके धर्म के अनुकूल हो, वैसा ही उसका व्यवहार हो, सारी धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज सब वैसा ही जानती हो। तो जिस संतान का जन्म हो वह संतान भी उसी धारा की हो, फिर विपरीत धारा की ना हो। तो ये संकर। अब इसी संकर शब्द की चिंता अर्जुन को सताई जा रही है, और वो जो चिंता है उस चिंता को अब आगे स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे बहुत आराम से कि अर्जुन की चिंता क्या है। यदि इस बात को पहले नहीं जोड़ा जाता, मैं स्पष्ट नहीं करता, तो समझने में बहुत कठिनाई होती। तो अब आरंभ करते हैं गीता की इस व्याख्या को, जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण को इस गहरे संकट पर अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए बहुत व्यथित दिखाई दे रहा है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्ट्वासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। जब भी युद्ध हुए हैं ना, युद्धों का सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो स्त्रियों को भुगतना पड़ता है। अधिकतम जो दुष्प्रभाव युद्ध के होते हैं वे स्त्रियों के खाते में ही जाते हैं। कारण है उसका बहुत बड़ा। कारण क्या है कि युद्ध में जो सारे युवा शक्ति है वो खप जाती है। जितने पुरुष हैं वे सब युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो बचते हैं वो बड़ी घायल अवस्था में होते हैं। और उसके बाद जो जाति युद्ध जीतती है वो दूसरी जाति को अपना गुलाम बना लेती है, अपना दास बना लेती है, उस पर हावी हो जाती है। और हावी होने के लिए वो सबसे पहले क्या करती है कि उसकी जो स्त्रियां हैं उन पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करती है, वो दूसरी जाति, और उन्हें दूषित करती है। अर्जुन यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। वह भगवान कृष्ण से इसी बात को, अपनी बात को रेखांकित करते हुए कहता है, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब पहले तो ये बात अधर्म के बढ़ जाने से, पिछले वीडियो में इस बात को बताया गया था कि किस अधर्म के बढ़ने की बात यहाँ पर अर्जुन कर रहा है। वह कह रहा है कि जो युद्ध है ये सारे पुरुषों को खा जाता है। अब जब खा गया तो जो धर्म था उस धर्म का नाश हो गया। धर्म क्या? कि जिन रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर जो जाति चलती थी उसके धर्म का नाश हो जाता है, क्योंकि उसको रक्षा करने वाला जो पुरुष पक्ष था वह तो नष्ट हो गया। अब वो जो अधर्म है वो धर्म को दबोच लेता है। अधर्म क्या? विजयी जाति जिसने युद्ध जीता और वो धर्म को दबोच लेता है। धर्म क्या? स्त्रियां। स्त्रियां ही धर्म की सबसे बड़ी परिचायक हैं, संचालक हैं। वे ही धर्म को आगे ले जाती हैं, क्योंकि वे ही अपने पूरे परिवार को, अपनी संतान को
अपनी परंपराओं से अवगत कराती हैं। प्राचीन काल में आप देखिए जितने भी युद्ध हुए, उनमें जिन विदेशी जातियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और उसके बाद क्या हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ। मारा कौन गया? पुरुष मारे गए। सारे पुरुषों को उन्होंने मार डाला जितनों को मार सकते थे, और उनकी स्त्रियों को उठा कर ले गए। अब जब उठा कर ले गए स्त्रियों को, तो उनसे उन्होंने संतानों को जन्म दिया, अपने भोग की वस्तु बनाया। उसी बात की ओर अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कह रहा है कि हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि युद्ध के बाद 3 जने बचते हैं, स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध। तो बच्चों को तो वे अपने गुलाम बनाने की परंपरा में ले लेते हैं कि ये हमारी सेवा करेंगे, दास बन जाएंगे। और यदि बच्चों में लड़कियां हुई तो वो उनकी भोग की वस्तु बनेंगी आगे जाकर, और जो वृद्ध हैं उनको वो मजदूर बनाकर रखते हैं, और स्त्रियों को अपनी दासी बनाकर। तो ये बात अर्जुन बड़े स्पष्ट रूप से देख रहा है कि युद्ध का जो दुष्परिणाम होगा वो क्या होगा कि हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा? और हे वार्ष्णेय, अब यहाँ पर वो भगवान कृष्ण के लिए ऊपर तो कृष्ण का शब्द का उपयोग किया, यहाँ वार्ष्णेय का बड़ा फर्क है। कृष्ण का मतलब होता है जो आकर्षित करे अपनी ओर, तो वहाँ हे कृष्ण कहने के माध्यम से अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ। आप आकर्षित करते हैं, इसीलिए आपका नाम कृष्ण है। कर्षण, आपका जो आकर्षण है वही जो है कृष्ण रूप बन जाता है। तो मैं आपके उसी आकर्षण की दुहाई देता हुआ आपका ध्यान अपनी इस बात की ओर रेखांकित कर रहा हूँ, आकर्षित कर रहा हूँ कि अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, क्योंकि वो वृष्णि वंश के थे, वो कहते हैं कि आपको वार्ष्णेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप वृष्णि वंश के हैं। और मानकर चलो आपका वंश ही समाप्त हो जाए, तब कौन आपको वार्ष्णेय कहेगा? कोई दूसरी जाति आकर आपके ऊपर पूरा अधिकार जमा ले और आपके पूरे कुल की मर्यादाएं, परंपराएं, संस्कार, धर्म सबको नष्ट कर दे, तब क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर होगा क्या? जो स्त्रियां बचेंगी, उनसे जो संतान उत्पन्न होंगी वो संकर संतान कहलाती है। संकर, वर्ण संकर कहते हैं कि जो 2 विपरीत धर्मों के मेल से जो संतान उत्पन्न होती है, उसका जो सबसे बड़ा एक नकारात्मक पक्ष होता है, दुर्बल पक्ष होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो क्या होता है कि 2 अलग अलग विपरीत धर्मों, बिल्कुल विपरीत धर्म हो। विपरीत धर्म होंगे तो उन दोनों धर्मों की मान्यताएं अलग होंगी, किसी के संस्कार, रीति रिवाज मेल नहीं खाएंगे। तो जब बिल्कुल विपरीत धर्म के 2 स्त्री और पुरुषों का संयोग होता है, तो जो संतान का जन्म होता है वो वर्ण संकर होती है, या ना वो इधर की होती ना वो उधर की होती। वो किसी भी प्रकार के संस्कारों को नहीं मानते, ना उन पर चल पाती है, तो वो दूषित संतान का जन्म होता है। उसी दुविधा की ओर यहाँ पर अर्जुन संकेत कर रहा है कि स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। अब ले गए, युद्ध समाप्त हुआ, स्त्रियां बच गई। अब उन स्त्रियों को उठा कर ले गए वो सैनिक जो जीते थे। अब जब ले गए तो उनका भोग करते हैं, उनसे संतानों को जन्म देते हैं। अब वो जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर कहलाती है। जैसे कि एक उदाहरण बताऊं, ये जो खच्चर आपने सुना होगा, पहाड़ों पर चढ़ते हैं खच्चर, वो गधे और घोड़े के मेल से वो खच्चर बनता है, वो वर्ण संकर कहलाता है। ऐसी ब्रीड जिसमें घोड़े के भी गुण होते हैं और गधे के भी गुण होते हैं, दोनों के गुण, तो उससे वो खच्चर का जन्म हुआ। लेकिन ना वो घोड़ा रह पाया ना वो गधा रह पाया, एक नई चीज़ बना। तो अर्जुन कहता है ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो वर्ण संकर हों। जब एक ही धर्म और एक ही जाति के लोग आगे अपनी संतान को बढ़ाते हैं, संतति को बढ़ाते हैं, तो उससे होता क्या, कहीं कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा उन्हीं संस्कारों में पलता है, बढ़ता है और उसी धर्म को वो लेकर आगे चलता है। कहीं कोई विरोधाभास नहीं होता,
किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती। उसको पता है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरे रीति रिवाज हैं, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन जैसे ही वर्ण संकर संतान का जन्म होता है तो दुविधा, कन्फ्यूज़न ये बहुत शुरू हो जाते हैं। और अर्जुन इसी बात को नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि ऐसा हो कि युद्ध के बाद जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएं, और उनके दूषित होने से जो संतान का जन्म हो वो वर्ण संकर संतान हो। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमारा जो धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। वो धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे, धर्म की जो मर्यादा हैं, मान्यताएं हैं, उनका भी पालन नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अर्जुन जो युद्ध के इन दुष्परिणामों को देख रहा है वह बहुत डरा हुआ है। युद्ध जब भी होता है उसके बाद जो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, और चलते चलते भी युद्ध के मध्य भी जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति से अर्जुन बचना चाहता है। क्यों बचना चाहता है? क्योंकि अब जो युद्ध हो रहा है यह युद्ध उसके अपने परिवार के लोगों के साथ हो रहा है। कोई गैर नहीं है, अपने हैं। और अपनों के मध्य लड़ पाना, इसमें अर्जुन हार जा रहा है। और अर्जुन अपने धर्म की रक्षा कर सके, अपने संस्कारों की रक्षा कर सके, इसलिए वह चाहता है कि यह युद्ध ना हो। बहुत भयावह स्थितियां हुई हैं पहले, बहुत भयावह। ये रावण के समय से चलता आ रहा है, और उससे भी पहले के समय से युद्ध होते थे। और जो पुरुष वर्ग था वह मारा जाता था, उनकी स्त्रियों को उठा लिया जाता था। कबीलों में सब यही होता था। फिर क्या होता था कि एक एक व्यक्ति 8-8, 10-10 स्त्रियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता था। क्योंकि एक कबीला अगर दूसरे कबीले को लूट कर ला रहा है तो लूट का माल बंटता था, और जो स्त्रियां थी वो भी लूट का माल ही मानी जाती थी। और युद्ध में भी यही हुआ। इतने युद्ध हुए अब से पहले इतिहास में, उन सब में यही होता था। स्त्रियों को लूट का हिस्सा माना जाता था। और अर्जुन इस बात को बड़ी भांति समझता है, क्योंकि वह क्षत्रिय है, उसने बहुत सारे युद्ध देखे हैं। और रावण भी तो यही करता था। देखो, कहीं भी गया युद्ध में वहाँ की स्त्रियों को उठा लाता था। रावण की जो भवन है वो देखो ऐसी स्त्रियों से भरे पड़े हैं। मंदोदरी इस बात के लिए उसको कई बार धिक्कारती है। तो ये उस काल से, प्राचीन काल से ये चली आ रही है। जैसे लोग पशुओं का धन ले जाते थे, जिस भी राज्य पर आक्रमण किया, कबीले पर आक्रमण किया, उसके सारे पशु लूट का हिस्सा होते थे। सारी स्त्रियां, बच्चे, ये सब लूट का हिस्सा होते थे। तो जिसको लूट कर लाया जाएगा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, उसका उपयोग किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा, वो भोग की वस्तु समझा जाएगा, यूज़ एंड थ्रो की वस्तु समझा जाएगा कि इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो जो गुलाम हुआ करते थे उनकी कोई चिकित्सा इत्यादि नहीं होते थे कि गुलाम अगर बीमार हुआ, ठीक है, मर जाएगा, फेंक दो, दूसरा गुलाम ले आएंगे। क्योंकि गुलामों की चिकित्सा पर पैसा कोई नहीं खर्चता था। और ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए अर्जुन इतना भयभीत है और भगवान कृष्ण से अनेक उपायों के माध्यम से उनको सहमत करने का प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से कृष्ण मान जाएं कि अच्छा युद्ध नहीं करते। तो ये जो उसका विषाद है, ये सारा विषाद, अवसाद सब बाहर आ रहा है। अंदर का जो भी कुछ मवाद है भय का, सब बाहर आ रहा है। और इसको हमें बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, अर्जुन कोई बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही बैठा है अर्जुन। और उस अर्जुन को हम भगवान कृष्ण के सम्मुख ले जाना चाह रहे हैं, उनके श्री चरणों में ले जाना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम यदि सचमुच अर्जुन बन पाएँ तो फिर भगवान कृष्ण के श्री चरण दूर नहीं हैं और उनका विराट रूप भी फिर हमसे छिपा नहीं रह सकता।